ओम शांति। पहले दो उसको माइनस प्लस कह सकते हैं। जब तीसरा आता है तो न्यूट्रल होना पड़ता है, बैलेंस तभी बनता है जब तीसरा आता है। वैसे नहीं समझ पाते हैं। मन वचन कर्म, जब तक हम कर्म तक नहीं लाते हैं तब तक हमारे वाचा में हमारे मनसा शक्ति है, संतुलन स्थिरता नहीं आती है उसमें। और वाणी में भी जब तक हम कर्म में नहीं आते हैं, कर्मों से ही बनता है बैलेंस, नहीं तो हम बोल नहीं सकते। जैसे कोई कार्य हम वचन दे दिए नहीं किए तो आगे हम पकड़े जाएंगे तो हम बोल सकते हैं, तो वाणी का भी बैलेंस बन जाता है। और उसके बाद मनसा शक्ति। तो ये सभी बेसिक बातें जो हैं 2015 से ही बाबूजी के द्वारा मेरे बुद्धि में डाले जा रहे थे कि जो दो आत्माएं होती हैं अगर एक हो जाए हो इस सृष्टि मंच पर ईमानदारी से, ईमानदारी माने एक दो के प्रति वो इतना ईमानदार रहें, इतना सच्चाई सफाई से रहें कि कोई तीसरा उनको दूर न कर सके, भेद न डाल सके, अंतर न डाल सके, दूर न कर सके। इतना, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, कोई भी हो, मन कोई भी अलग ना कर सके, उसको कंबाइंड स्वरूप बोलते हैं। कोई भी अलग कर ही ना सके, इतना एक हो। न धन न दौलत मान मर्तबा पद पोजीशन कोई अलग ना कर सके। तो वहाँ पर परमात्मा शक्ति कार्य करती है। वही असल पवित्रता, वही है प्योरिटी से यूनिटी, जो स्थापना प्योरिटी से यूनिटी बनती है पवित्रता से। तो जो पवित्रता है अर्थात सत्यता, सच्चा, ब्रह्मचर्य का कनेक्शन जोड़ते हैं उस शब्दों से लोग। जबकि शक्ति होमवर्क दे रही है पवित्रता अर्थात सत्यता और स्वच्छता, एक दो के साथ। यहाँ बीज बात पकड़ में आई, नहीं तो पहले इस पर बहुत सारे भय हैं सभी के अंदर, आज भी है, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ना एक दूसरे के साथ लोग। तो एक दो की जो बात आई तो उस प्लेटफार्म पर, उस आयाम पर जो एक है वो ऑलरेडी एक है, एक ही है वो। और जो सामने वाला आया वो भी कौन है? जब हम एक हैं तो सामने वाला हम उसको एक ही बोलेंगे ना कि एक आया हुआ, एक आप तो है, मैं तो हूँ ही। तो ये एक एक मिल के एक ही होता है, एक एक प्लेटफार्म पर एक 1+1 दो हो गए कंबाइंड स्वरूप, एक हुए ना। विष्णु का कंबाइंड स्वरूप ए लक्ष्मी नारायण है, विष्णु के कंबाइंड स्वरूप ए लक्ष्मी नारायण है। माना विष्णु जो है त्रिमूर्ति में वो कंबाइंड है, प्रवृत्ति है विष्णु की। लक्ष्मी और नारायण माना माता पिता का स्वरूप है। वो कल्प वृक्ष में देखिए तो सीधे जा रहा है, वो तना हुआ है, न इधर न उधर। लेकिन जो दूसरे धर्म की आत्माएं जो बाद में होती हैं, आती हैं कहिए या निकलती हैं, उन्हीं के द्वारा जन्म लेती हैं। अनेक धर्म की जो आत्माएं हैं उन पर मेहनत की गई है ना, पालना लिया है ना उन्होंने। तो पालना लिया है माना जन्म लिया है। तो वो लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, इधर उधर अपना हो जाते हैं। लेकिन ये जो मर्यादित हैं ये दोनों, माता पिता का स्वरूप जो होता है सीधे जाता है, वो इधर उधर प्रभावित नहीं होता है किसी धर्मों से, सीधे जाएगा वो तना। टालियां नहीं है, झाड़ जो दिखाते हैं वो सीधे जाता है, वो सनातन धर्म है। और उसी से सभी धर्मों को राहत मिलता है, पलते हैं उसी धर्मों से, पलते हैं, पालना लेते हैं लोग। ठीक है, कमजोर होते हैं, उतने मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर दो आत्माओं को अलग करने की तो सभी ने कोशिश किया, सभी ने किया। तो दो आत्माओं के बीच में शक्ति कार्य करती है और बहुत बड़ा कार्य होता है। लेकिन जब दो आत्माओं की कोई वैल्यू नहीं होती है, जब बच्चा आता है जिसको वारिस बोला गया, वारिस को प्रत्यक्ष करो, वारिस निकालो। त्रिमूर्ति का चित्र एक तरफ रिजेक्ट कर रहे हैं, एक तरफ सेलेक्ट कर रहे हैं कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट निकालना है। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, इन वर्थ नॉट ए पेनी, उसको रिजेक्ट किया। और इधर सेलेक्ट किया, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के सामने बैठना है और मनन चिंतन मंथन करना है। त्रिमूर्ति हाउस है,
त्रिमूर्ति हाउस है। हम लोग सभी बातें दिल की, अपने संगठन की, अपने परिवार की बता देते हैं, ये लोग उसको समझ जाते हैं बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो हम लोगों का सरल स्वभाव जो होता है ना, ये लोग कमजोरी समझ लेते हैं। तो किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है, वो दैवी संस्कार होते हैं, क्योंकि वो चालाक नहीं है। करने से पहले लोग फल को देखना चाहते हैं कि हाँ मिलेगा क्या, यहाँ से प्राप्ति क्या है। सभी लोगों ने देखा ये चीज। मेरा सिर्फ यहाँ यही कहना है, बिना बिखरे कोई निखरता नहीं है। जो निखार आया एकदम पूरा बिखर जाता है, सब कुछ चला जाता है, मिट जाता है, गल जाता है, तब मिलती है उस शक्ति का बोध होता है। ऐसे नहीं होता है। जो लक्ष्मी होती है ना, उसका त्याग किया जाता है। सबके पास सरस्वती होती नहीं है, लक्ष्मी मांग लेते, लक्ष्मी चाहिए सबको। अलक्ष्मी क्या उल्टा उल्लू बना देती है। धन की तरफ अगर ध्यान गया आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्थात फील्ड में अगर आ गए, धनों के तरफ ध्यान गया तो समझिए उल्लू पर सवारी करती है लक्ष्मी। सरस्वती तो मिलती नहीं है। सरस्वती किसको दिखाते हैं? ज्ञान का बीड़ा बजाते हुए एक तो नारद जी के हाथ में दिखाया है और दूसरा सरस्वती के हाथ में दिखाया है। अध्यात्म जगत में अगर देखें तो कई बार इस तरह की बातें आई, जो बच्चे वास्तव में जो क्वेश्चन पूछता है, अगर और गहराई में जाइए अंतिम प्लेटफार्म पर, अंतिम आयाम में, तो क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछता है और कोई नहीं पूछ सकता है। कौन? टीचर। स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसको जवाब देना है। जवाब किसको देना? स्टूडेंट को। वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। परीक्षा पीरियड में कैसी हालत रहती है? ये तो फाइनल का पीरियड है, इसमें जवाब जो पढ़ने वाले थे इन विद्यालय में, यूनिवर्सिटियों में जो विद्यालय खोला सभी लोगों ने, इसमें सब पढ़ने वाले थे, क्योंकि गीता टीचर है, माँ है, वाणी का सार है। ये कोई काट नहीं सकता है। विस्तार करके सार को कब तक छुपाओगे? जब मार पड़ेगी तो सार बुद्धि से हट जाएगी। हट गया। और बार बार शक्ति इशारा कर रही थी, बच्चे तुम बच्चों को सार में लाना है। ज्ञान का विस्तार कर दिया है इन लोगों ने, और तुम बच्चों को सार में लाना है। मना क्वेश्चन निकालो तुम। और वारिश, जो वारिश है ना, जब वारिश प्रत्यक्ष होगा तो वर्षा का भेद खुल जाएगा, पता चल जाएगा। बादल का कितने देर तक पानी आता है, जब प्रकाश होता है, खुद धुंधला होता तो कहते हैं अभी बहुत बादल घेरा हुआ, बहुत बरसात होगा, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे जो टीचर होता है वही पूछता है ना, स्टूडेंट को जवाब देना है। स्टूडेंट क्यों पूछेगा? वो पूछाने वाला पीरियड पढ़ाई पीरियड का होता है। एक समय आता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ जवाब देना होता है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। पढ़ाई पीरियड में होता है, वहाँ तो फाइनल होगा, आपको ड्यूटी देनी है, फाइनल किया जा रहा है, सीट मिलनी है। वहाँ पर क्वेश्चन देने वाला स्टूडेंट नहीं है, क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले माता क्वेश्चन पूछेगी। गीता के नाम से ही तो खुला है दुकान, और इशारा था गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर। ठीक, अच्छा, तो जो ये बात थी यहाँ पर क्लियर हो गई कि और गहराई में जाइए तो एक ही है, क्वेश्चन पूछने वाली गीता, स्टूडेंट जितने हैं उत्तर दे। और तीसरा होता है मीडिया। मीडिया जो होती है, मीडिया का काम है आवाज़ फैलाना, वो कुछ नहीं जानती है दोनों के बीच में। बाकी जो क्वेश्चन पूछने वाले वो मीडिया आवाज़ दे, पहुंचाए। तो अध्यात्म जगत के मीडिया कौन? अभी तक मीटिंग हो रही है, सेटिंग ही नहीं हो पा रही है किसी की। उसके बाद आया था टू लेट का बोर्ड। टू लेट का मतलब जो टू है, 1 2 माता पिता का स्वरूप, वो टू लेट का बोर्ड लगाते हैं। किसके द्वारा? वारिस लगाता है। जो टू है वो लेट का बोर्ड लगाते हैं, लगवाते हैं भी कह सकते हैं। लेट का बोर्ड वारिस लगाएगा। कौन लगवाएगा? टू। वो दो मिल करके लगवाते हैं लेट का बोर्ड कि लेट है, मानो वो जो 2 सीट है फिक्स है। जब वो 2 एक हो गए ना, 2 2 नहीं रहे, वो क्या हुए? गल गए। गल गए दोनों, कुछ भी नहीं बचा 1 2 के लिए। माना एक है बाप, एक माँ उसके सामने 0।